राउंड ऑफ अप्लॉज मैं इनवाइट करूंगा आज की स्पीकर फाउंडर प्लैटिनम अर्चना श्रीवास्तव जी को, जो हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, है ना। सो अर्चना जी, द स्टेज इज योर्स, द स्क्रीन इज योर्स नाउ। ओके, थैंक यू सर। विद राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आज जितने भी नए लोग हैं, वेलकम है आप सभी का। और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले हम ज़रूर कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सबकी मीटिंग में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये प्रिविलेज है मेरे लिए। और वो पुराने दिन फिर से याद आ गए। मेरे को बेटी पांडे सर दिख रहे हैं सामने से, तो बहुत अच्छे से ध्यान है हम लोगों को, जब पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ हम लोग राज रंग में इकट्ठे होते थे। और पांडे सर हम लोग के बेस्ट स्पीकर हैं, और बहुत अच्छा वॉइस टोन, स्पीच पैटर्न हम लोग को बहुत पसंद आता था, और हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे आपके प्रेजेंटेशन में। सो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट कि आज प्रिविलेज मिला है मेरे को आप सबसे बात करने का। और थैंक्स और कहेंगे कि अभी मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान है कि श्याम उपाध्याय सर और उषा मैम 29 सितंबर, अभी आप लोग मनोज अग्रवाल जी के ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपना एक वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को दिया, और आपने मेंटरशिप पे बात करी। सो हम उसे भूल नहीं सकते हैं, और बहुत अच्छा लगा उस दिन। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और सर ने एक ऐसी बात बोल दी जो मतलब मेरे को लग रहा है कि आज हमें ज़रूर बताना चाहिए कि एक्चुअली मेंटर क्या होता है। सर ने एक बात बोली कि मेरी सारी पुश्तें अगर पांडे सर के पैर धो के पिए तो भी कम है। ये एक बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात है। और जबकि स्पेशल ये था कि पांडे सर वहाँ थे नहीं, तो दिस इज द गट एक्चुअली, और ये इस सिस्टम में ही पॉसिबल है। तो श्याम सर, आपने उस दिन हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया। बहुत सारी लाइनें थी आपकी जो मेरे को याद है, बट ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था, इसलिए हमने शेयर किया। और बहुत अच्छा लगा उस दिन आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों के लिए लेवरेज किया। सो थैंक यू, थैंक्स ऑल लॉट। और एक स्पेशल थैंक्स है जो मेरे मेंटर के लिए है, मिस्टर मनोज अग्रवाल और संगीता अग्रवाल की। अगर वो नहीं होते तो सच में हम लोग भी नहीं होते, और आप सबसे भी नहीं मिल पाते। यस, हम लोग उनके लिए क्लैप कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अब फटाफट हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं और आपसे बात करते हैं। और जितने नए लोग हैं आप सबका वेलकम है। म्यूट कर दिया, डबल क्लिक करना होता है ना। नहीं, कुछ मुझे आइडिया नहीं। बस ऊपर से स्पीकर को सो थैंक यू। और ये जो मेरी लाइफ का बड़ा ग्रैटिट्यूड है और थैंक्स है, ये उस परमपिता परमेश्वर के लिए। कहते हैं कि बिना उनकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। सो थैंक यू जो आज मेरे को इतना कीमती लाइफ मिला है। और उसके बाद हम बात करते हैं अपनी। मेरा नाम अर्चना श्रीवास्तव है और मेरे हस्बैंड अमिताभ श्रीवास्तव। और मेरे हस्बैंड जॉब बैकग्राउंड से हैं। मैं हाउसवाइफ हूँ, गृहिणी हूँ। और ये जो बिज़नेस है ये मेरे को अपने हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट में मिला है। सो उनको भी एक बहुत बड़ा थैंक्स मेरी तरफ से कि अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को देखे नहीं होते, मेरे मेंटर के विजन से समझे नहीं होते, तो शायद हम आज बिजनेस में नहीं होते। सो थैंक्स टू हिम। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी की। ये एक स्टार्टअप है
पता है आज के टाइम क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग एजुकेशन करके ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, लेकिन जॉब का बहुत चैलेंज है। तो और कई बार अगर जॉब मिल भी रही है तो उनको ऐसा लगता है कि जितनी स्किल है या जितना टाइम है उतना वो कीमत उसका उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो इसी वजह से आज के यंगस्टर, चूंकि हम लोग का इंडिया यंगस्टर कंट्री हो चुका है, और इसीलिए यंगस्टर जो है आज के टाइम में स्टार्टअप देख रहे हैं, कुछ नई नई चीजें देखना चाह रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप सब लोग भी कुछ ऐसा स्टार्टअप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जितने भी आज हम लोग के नए फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप बहुत ध्यान से देखिए, मे बी ये आपको वर्क कर सकता है। और जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि वाई, हम क्यों कोई काम करें, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। और काम हम क्यों करें? अगर उसके हम बाद आप समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्हाट और हाउ। तो आज हम जो सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं वो वाई ही है, उसके बाद व्हाट और हाउ भी बताएंगे कि कोई भी काम क्यों कोई करता है। आज के टाइम में बहुत बार हमें एक अच्छे मकान की, एक बंगलों की, कार की, ट्रैवल की और पैसों की, या इसके अलावा और भी बहुत सारा ऐसी लाइफ में ड्रीम होता है लोगों का, वाई होता है जो इस बिजनेस को या किसी भी अपॉर्चुनिटी को वो देखते हैं और करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जरूर शेयर करेंगे कि मेरा क्या वाई है। मे बी आपको कुछ यहाँ से कुछ रीजन मिल पाए, कुछ कनेक्टिविटी हो जाए। और एज अ हाउस वाइफ, आपको पता है कि जब हमारी शादी हुई थी, ये 95 की बात है, और मेरे हस्बैंड जॉब बैकग्राउंड से हैं। तो एक बार क्या हुआ कि उनके ऑफिस की तरफ से एक हम लोगों को इनविटेशन मिला, जिसमें पूरा फैमिली गेट टुगेदर था। और उस गेट टुगेदर में जब हम एंट्री किए तो वो मेरे लिए बिल्कुल नया था और नए फ्रेंड्स थे। तो कुछ 6 लोगों का ऐसा एक जगह था, लेडीज थी, 6 लोग थी, और वो सब आपस में सब लोग बात कर रहे थे और हम चुपचाप साइलेंटली सुन रहे थे। तो जो एक लेडी थी वो बहुत ही बोल्ड और बहुत ही सेल्फ इमेज उनकी हाई थी, और उन्होंने सबसे एक एक करके बात कर रही थी कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, नाम क्या, ऐसे करके। तो सबने अपना, बहुत सारे लोग टीचिंग बैकग्राउंड से थे, कुछ का बुटीक था, तो इस तरह से बात हो रही थी। और जब मेरे से उन्होंने पूछा, और जस्ट लिटरली मैंने कहा कि मैं हाउस वाइफ हूँ, और जिसे बंद करती हूँ उसे दोनों एक साथ दबाना। अच्छा एक तरह के टर्न अबाउट, और वो एकदम से ऐसे मुड़ी कि मतलब हाउस वाइफ जैसा क्या है, मतलब हम ऐसा उस टाइम उन्होंने मेरे को फील कराया कि हाउस वाइफ तो कुछ होता ही नहीं है। तो बहुत ही इग्नोरेंट टाइप का ऐसा फीलिंग आया और मेरे को बहुत लग गई वो बात। और घर आके हमने शेयर किया अपने हस्बैंड से कि ऐसे हुआ, तो बोले कोई बात नहीं, और ठीक है, अरे वो छोड़ो, खत्म करो, ऐसे बात हो गई। लेकिन मेरे दिमाग में वो बात कहीं ना कहीं थी कि एक हाउस वाइफ की शायद कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो मेरा वाई था ना, ये बहुत पहले से क्रिएट था, और ये टाइम टू टाइम रेज होता था। तो ये मेरा ड्रीम था, और थैंक्स टू गॉड कि ये प्लेटफॉर्म मेरे को मिला। और एक हाउसवाइफ क्या कर सकती है, ये प्लेटफॉर्म ने मेरे को कंप्लीट किया। और यहाँ आके मेरे को लगा कि नहीं, ये बिजनेस सच में मेरे लिए है। और हम आज मेरी तरफ से ये मैसेज है जितने भी हाउसवाइफ हैं या जितनी भी गृहिणी हैं, कि अगर आप घर में हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास कुछ नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जहां आप अपना 100% दीजिए, बाकी रेस्ट गॉड देने वाला, तो और सब कुछ अच्छा होगा। और बिल्कुल थैंक्स टू गॉड कि ये सारी चीजें मेरी लाइफ में ऐड हुआ, और आज हम हाउस वाइफ भी हैं, बहुत प्राउडली बताते हैं, और उसके साथ हम एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, ये भी बहुत प्राउडली बताते हैं। तो ये मेरा हाउ है, हवाई है। और फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं, और मेरा कुछ सवाल है आपसे। पहला सवाल ये है, और बहुत पॉजिटिव है, जब भी हम किसी से पूछते हैं तो ये बहुत हाँ में आंसर आता है। और ये सवाल ये है कि क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं, क्या आप रिच होना चाहते हैं। और जब भी हम ये सवाल करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा आंसर करते हैं कि कौन नहीं कमाना चाहता। तो फ्रेंड्स, हम ये कहना चाहेंगे कि कौन का छोड़िए, आप अपना बताइए। आप कमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आंसर यस में आता है कि हाँ, कमाना चाहते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये लोग हैं कौन, ये जो रिचेस्ट पर्सन है ये है कौन, ये कहाँ से आते हैं, इनका वर्क एथिक्स क्या है। तो आज फ्रेंड्स, हमको ये समझना है कि ये जो रिच पर्सन है ये लोग कौन है। तो देखिए, आज के टाइम में हमारी पूरी सोसाइटी 4 भागों में डिवाइड हो गई है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक फाइनेंस एडवाइजर है, और उन्होंने एक बुक लिखी, उन्होंने कई बुक लिखी है, बिजनेस स्कूल, उस तरह की बहुत सारी बुक, रिच डैड पुअर डैड। और उन्होंने उस बिजनेस स्कूल बुक में ये बताया कि जो हमारी सोसाइटी है वो 4 भागों में डिवाइडेड है
एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। और इस स्लाइड को अच्छे से समझने के लिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड और कॉपी कैट मार्केटिंग और 21वीं सदी का नया व्यवसाय, ये बुक्स जरूर स्टडी करिए ताकि आप इस बिजनेस को डिसाइड करने में आपके लिए थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड लोग हैं, देखिए इसमें सबसे खास बात क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 95% लोग हैं और जो राइट हैंड साइड है वो 5% है। तो सबसे बड़ा मैजिक क्या है पता है, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, और जो राइट हैंड साइड है जो 5% है लेकिन उनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। तो फ्रेंड्स देखिए कि फर्क क्या है और कौन सा काम ये करते हैं जिसकी वजह से डिफरेंशिएट हो गया सब कुछ। तो लेफ्ट हैंड साइड के जो लोग हैं वो अपना टाइम और एक्सपर्टीज सेल करते हैं, और जो राइट हैंड साइड के लोग हैं वो टाइम और एक्सपर्टीज खरीदते हैं। तो फ्रेंड्स अगर सेल करने की बात आई तो हमारे पास है ही कितना, सिर्फ 24 आवर्स हैं। अगर 24 ही घंटे हैं तो सेल कितना करेंगे, 24 घंटे ना, इससे ज्यादा तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर कमाने की बात आई तो हम 1 लाख का भी कमा सकते हैं, 10 लाख का भी कमा सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा ये अंतर है जिसको हमें समझना पड़ेगा। आज रतन टाटा 1 लाख लोगों का 10 घंटा अगर रोज का अगर खींचते हैं या कमाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दिन में 10 लाख घंटे कमा लेते हैं, और जबकि उनके पास 24 आवर्स ही है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक बहुत बड़ा अंतर है कि जो लेफ्ट हैंड साइड के लोग हैं वो एफर्ट बेस्ड इनकम कमाते हैं, मतलब वो काम पे जाएंगे तो पैसे आएंगे, पूरा महीना भर काम किए तो सैलरी आई, शटर ऊपर किए तो बिजनेस होगा और काम होगा उनका। और जो राइट हैंड साइड लोग हैं वो सिस्टम बेस्ड इनकम करते हैं। मुकेश अंबानी ने जियो स्टार्ट किया और उन्होंने वहां अपना 5-6 घंटा खूब जी तोड़ मेहनत करी और उसके बाद उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, अब सिस्टम इनकम दे रहा। फिर उनका फोकस हो गया जियो मार्ट पे, अभी वहां वो बहुत सारी अपनी ताकत लगाने वाले हैं, उसके बाद फिर वहां एक सिस्टम क्रिएट कर देंगे, फिर एनर्जी सेक्टर में जाएंगे। तो समझना ये है कि जो राइट हैंड साइड के लोग हैं वो सिस्टम पर डिपेंड होके अपना काम करते हैं, उनके अपना जो जॉब अपने ऊपर नहीं निर्भर होते हैं, राइट। और जो सबसे बड़ा और अंतर है कि जो लेफ्ट हैंड साइड के लोग हैं वो सिंगल सोर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, कोई एक नौकरी होती है, कोई एक बिजनेस होता है, लेकिन राइट हैंड साइड के लोग मल्टीपल सोर्स में काम करते हैं। और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो सोर्स होता है मल्टीपल ना, वहां भी नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बातें हैं। और मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रेंड्स आप समय बेचते हैं या कमाते हैं? ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अपने से खुद से सवाल करिए और खुद को आंसर करिए, और उसके बाद ये सिस्टम आपको फिर वर्क करने पे हेल्प करेगा। ओके, आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं बेस्ट और बिगेस्ट की। बेस्ट क्या है, अभी हम सब लोग देखते हैं डिजिटल वर्ल्ड। अभी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होने से क्या हुआ है कि पूरी दुनिया एक हमारे मोबाइल लैपटॉप पे सिमट गई है। और एक और अच्छी बात हुई है कि पूरी दुनिया की बाउंड्री टूट गई है, पूरी दुनिया में एक्सपैंड हो गया, सब मिल गए हैं। बहुत अच्छी बात है डिजिटल वर्ड का। और मेरे को ये डिजिटल वर्ड सोच सोच के कभी कभी ऐसे लगता है कि आपको शायद ध्यान होगा, हम लोग तो वैसे भी शास्त्रों से जुड़े हुए हैं कि नारद जी नारायण नारायण करके अपनी फ्रिक्वेंसी अपने गुरु से मैच कराते थे, विष्णु भगवान से, और कहीं भी प्रकट हो जाते थे। तो हमें लगता है कि आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम सब भी नेटवर्क नेटवर्क करके कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, जैसे आप सब मेरे घर में प्रकट हो गए मेरे लैपटॉप पे, और हम आप सबके घर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि डिजिटल वर्ड कितना पावरफुल हो गया है, कितना ज्यादा इसमें पावर है और कितना अच्छी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। बिगेस्ट की बात करें तो आज के टाइम में एफएमसीजी मार्केट जो गुड्स है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर आप सोच के देखिए कि अगर ये दुनिया शुरू होती है और धरती पे एक भी इंसान है तो सबसे पहले क्या है, वो एफएमसीजी गुड्स ही लेगा। और अगर ये दुनिया खत्म हो जाएगी ना, अगर उसमें एक भी धरती पे एक व्यक्ति होगा तो भी उसको वही यूज करना है एफएमसीजी। तो कितनी बड़ी मार्केट है, कितना बिगेस्ट है, सब कुछ यहाँ हमें समझना इम्पोर्टेंट है। और सबसे खास बात है कि वो इंडिया हो, बनारस हो, या पूरी वर्ल्ड वाइड कंट्री, कहीं भी एफएमसीजी गुड्स सबसे ज्यादा फास्ट मूव होते हैं। ओके,
फ्रेंड्स, हम आज आपसे बात करने वाले हैं एक ट्रेंड्स की सोसाइटी में पैसा कहाँ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पैसा कमाना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पैसा है कहाँ एक्चुअली। आज के पहले कुछ साल पहले ऐसा ट्रेंड था कि एक फैक्ट्री होती थी, वहाँ से सामान निकलता था, कुछ लोग होलसेलर, स्टॉकिस्ट, जॉबर ऐसे, और उसके बाद कंज्यूमर होता था। 60 to 70% पैसा मिडिल मार्केट में होता था। तो अभी ट्रेंड, उसी ट्रेंड का थोड़ा सा एडवांस ये एक वर्जन आ गया है कि मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और कंज्यूमर है। किसी भी फैक्ट्री में 30 से 50 रुपए में सामान निकलते हैं, यानी कि बनते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसमें से अर्न करता है, और उसके बाद जो सारा पैसा जाता है, उसके बाद 100% में पे करना पड़ता है किसी भी कंज्यूमर को। तो यहाँ फर्क क्या है? देखिए, आज के टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना पावरफुल हो गया है। किसी ने कार को ओला और उबर से कनेक्ट किया, एक सर्विस दिया, तो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सर्विस प्रोवाइडर हो गया। किसी रेस्टोरेंट ने स्विगी और जोमेटो को ऐड कर लिया, तो वो एक बहुत बड़ा अर्निंग का सोर्स हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अमेज़न क्या कह रहा है? मिडिलमैन में क्या कह रहा है? अमेज़न ने क्या किया कि वो सारे मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच गया और उससे बोला कि भाई, आप फैक्ट्री से सामान बनाते हो और मेरे को डायरेक्टली दो, और सारा प्रॉफिट हम खुद रखेंगे, वो 50% हम खुद रखेंगे, और उसके बाद हम कस्टमर को डायरेक्टली सर्व करेंगे। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सारा पैसा, चूंकि वो खुद ही होलसेलर है, खुद ही स्टॉकिस्ट है, खुद ही जॉबर है, सब कुछ सारा काम खुद कर रहा है, तो प्रॉफिट ने भी उसने खुद रखा। लेकिन इस पूरे सिस्टम में अगर आप नोटिस करें तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? वो है कंज्यूमर। लेकिन कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड भी बहुत ज्यादा है। और हम लोग अगर ध्यान से देखें तो अगर हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो ये कंज्यूमर है कौन एक्चुअली? वो कंज्यूमर हम और आप हैं। अगर हमने कंज्यूमर की बात कर ली तो अपनी और आपकी बात करी, और हमारे अंदर, हमारे और आप सब में कोई समानता हो ना हो, ये ज़रूर है कि हम सब लोग कंज्यूमर हैं। और कंज्यूमर को एक बात, सिर्फ एक वर्ड समझ आता है, वो क्या है? गुड। डॉक्टर अच्छा, लॉयर अच्छा, होटल अच्छा, सेल अच्छा, मूवी अच्छा, ट्रैवल अच्छा, ऐप अच्छा। हमें कुछ अच्छा चाहिए, और ये अच्छा बोलने का हमें कोई कमीशन नहीं मिलता है। हमें पसंद आ गया तो हमने अच्छा बोल दिया, यानी हम सेटिस्फाइड हो गए तो हम उसको प्रमोट करते हैं। आप सोच के देखिए कि एक कंज्यूमर, एक कस्टमर अगर अमेज़न के 3 दिन के महासेल को करोड़ों में पहुंचा दिया, तो क्या वो अपने पे बोलने पे आएगा तो वो अपनी इंडस्ट्री नहीं खड़ा कर सकता क्या? लेकिन चक्कर क्या है कि जो कंज्यूमर है ना, उसको 2 पे 1 जो फ्री मिल जाता है, वो उतने में सेटिस्फाइड हो जाता है, उसको अपना एक पावर नहीं पता है। सो यहाँ हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये कंज्यूमर पावर को ही दिखाता है, और अगर कंज्यूमर, कस्टमर अपनी पावर को समझ ले, वो बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है अपनी लाइफ के लिए। जो वो दूसरों का नेटवर्क बना रहा है, वो खुद का बना सकता है। तो मेरे हिसाब से कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ ऑल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात कर दी कि हमारे जो, जिस बैकग्राउंड से हम बात कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि कंज्यूमर को पावरफुल कर दिया और एक डायरेक्टली फैक्ट्री से कनेक्ट कर दिया। और आप अगर एज अ कंज्यूमर यूज करना चाहें तो यूज करिए, रिटेल करना चाहें रिटेल करिए, चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट करिए। यानी कि जो मिडिल मैन था, जो सर्विस प्रोवाइडर था, जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल था, वो सब कुछ एक कंज्यूमर बन सकता है। डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। तो ये हमारे यहाँ का एक बढ़िया बेस्ट पार्ट है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्चुअली है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में यही होता है कि एक कस्टमर या एक कंज्यूमर डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाता है, और जो भी बीच का प्रॉफिट है वो खुद अर्न कर सकता है या प्रोडक्ट्स यूज कर सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो हम बहुत ही प्राउड के साथ बताना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं एमवे की। और एक्चुअली एमवे भी क्या, ये एमवे 2.0 हो गया है। और बहुत बार जब हम लोगों को एमवे बताते हैं तो लोगों का कहना था, अच्छा वो एमवे, हमें पता है, बहुत साल पहले ये कंपनी आई थी, हमें पता है। तो फ्रेंड्स, हम उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे कि क्या, अगर किसी के घर में, मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड के घर में एक बेबी हुआ और आप उससे जाके 25-30 साल बाद मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो एक जो छोटा बेबी था वो अभी भी बेबी रहेगा?
वो एक यंग स्मार्ट डायनेमिक पर्सनालिटी बन जाएगा। तो एमवे भी जो आपने देखा था बहुत पहले, वो एक छोटा बेबी था, लेकिन आज के टाइम में बिल्कुल यू टर्न हुआ और सब कुछ बदल चुका है। तो एमवे 2.0 और कोर प्लस के आने के बाद बिल्कुल एक यू शिफ्ट हुआ है। और अगर एमवे की बात करें तो ये 1959 में स्टार्ट हुआ है, 108 कंट्रीज में है और 64,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है। और फ्रेंड्स, मेरा प्लान ओवर होने के बाद आप ज़रूर गूगल करिएगा, फोक्स पे जाके इसके डेटाज वगैरह लीजिएगा, ताकि आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो कि एक्चुअली एमवे क्या है। ओके, तो अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो मेरे को लगता है कि उस कंपनी में जो रीढ़ की हड्डी है या एक बैकबोन है, वो है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स की आज हम थोड़ी बात करेंगे। और इस सिस्टम में हमें देखिए समझना क्या है कि हम करते क्या है रूटीन में। हर व्यक्ति, धरती का हर इंसान ब्रश करता है, शैम्पू करता है, कुछ क्रीम, कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करता है, क्लीनिंग करता है, यूटेंसिल यूज करता है, और कुछ अपने हेल्थ को फिट रखने के लिए सप्लीमेंट लेता है। लेकिन जब हम वहां से सप्लीमेंट लेते हैं, मार्केट से जो अब तक लेते आए हैं या आगे भी लेते रहेंगे, तो वहां क्या होता है कि जैसे हम प्रोडक्ट्स लाए, यूज किए और देन थ्रो इट, फिर हम फेंक देते हैं उन डिब्बों को, हमें कोई उसका यूज नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ हमें समझना है कि जैसे आप यहाँ से जुड़ जाते हैं, आप जैसे यहाँ से कनेक्ट होते हैं, तो जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रिपल ई फॉर्मूला पे हैं, यानी कि इकोनॉमिक है, इफेक्टिव है और इको फ्रेंडली है। अगर इको फ्रेंडली की बात करें तो कोविड के आने के बाद एक लेमैन भी समझ गया है कि हमें हेल्दी रहना या हमें केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करना कितना इम्पोर्टेंट है। और इफेक्टिव की बात करें तो जब आप यूज करेंगे, इसके डेमोज देखेंगे, तब आपको इसकी इफेक्टनेस पता चलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि फिजिकल और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे डेमो हैं, ताकि आपको क्लियर होगा कि आप एमवे के प्रोडक्ट क्यों यूज करें। और इकोनॉमिक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पर कॉस्ट वैल्यू बहुत कम है, जिसकी वजह से आप आराम से यूज कर सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट, और डेली रूटीन में अच्छी तरीके से इसकी वैल्यू का ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो एमवे के प्रोडक्ट्स में न्यूट्रालाइट हमारे पास है, आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है। स्किन केयर में आर्टिस्टी है, सुपर प्रीमियम रेंज, इंडिया के लिए एटीट्यूड लॉन्च हो चुका है। उसके अलावा हमारे पास होम केयर, पर्सनल केयर और एक्सेस है, मिनी है। उसके अलावा बहुत सारा और नए भी प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी लोग हैं, हमें हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना, हम चाहें या ना चाहें, हमारी मजबूरी है। हर कोई साफ सफाई, क्लीनिंग, हाइजीन के लिए कॉन्शियस है, तो हमें यूज़ करना ही है। लेकिन अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करें जहाँ से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक बिजनेस भी क्रिएट हो, तो हमें लगता है कि ये दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि इस बिजनेस में पैसा कैसे आता है। देखिए, मान लीजिए कोई एक फैमिली है और उसने एक महीने में अपना 10,000 का टर्नओवर किया, पूरे अपने मंथ का 10,000 कुछ सेल परचेज किया। तो जैसे ही आप 10,000 का टर्नओवर करते हैं, आपका रिटेल मार्जिन, सीएसआई और डिस्काउंट सब मिला के आपको 1,875 रुपये उसी मंथ आपको मिल जाते हैं। और उसके अलावा ये पूरी इनकम साल की 22,500 होती है। मान लीजिए कि अगर 10,000 का टर्नओवर 10 फैमिली मिलके करती है, तो आप देखिए कि जो उनकी मंथली इनकम है वो 6,675 रुपये और ईयरली 80,100 रुपये हो जाती है। और अगर 10,000 का ही टर्नओवर 100 फैमिली मिलके करती हैं, तो आप देखेंगे अप्रोक्स 1 लाख की मंथली इनकम और 12 लाख की ईयरली इनकम है। उसके अलावा ये नीचे कुछ स्लाइड है जो आपके एक चार्ट है जो आपको इनवाइट किया है, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, आप उनसे एक बार इसके बारे में डिटेल समझिएगा, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कि ये कैसे हमें कैश फ्लो होता है। और फ्रेंड्स, एक हम लोगों में इनकम होती है एमरल्ड की, जिसमें अगर 10 लाख का टर्नओवर कोई व्यक्ति 6 मंथ मेंटेन करता है तो उसको प्लैटिनम कहते हैं। और यही प्लैटिनम की अगर 3 लेग है तो वो व्यक्ति एमरल्ड हो जाते हैं, जिनकी इनकम लगभग 30 लाख होती है अप्रोक्स। और प्लैटिनम की 6 लेग अगर किसी व्यक्ति की है तो वो डायमंड कहलाते हैं, और ये जो डायमंड की इनकम है वो 60 लाख अप्रोक्स होती है। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा बात करेंगे यूनिवर्सिटी की, ब्रेट यूनिवर्सिटी की, कि इतना बड़ा टर्नओवर, इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए हमारा माइंड सेट भी बहुत बड़ा होना ज़रूरी है।
एक अच्छा माइंडसेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स हैं जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ग्रोथ करती हैं। हमारे पास सीडीज, लिंक्स और मीटिंग सेमिनार होते हैं जिनके थ्रू हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर पाएं। सो ब्रिट ओके, अब हम बात करने वाले हैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम की। इस सिस्टम में एक मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है, और आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये सुमित और तानिया बहादुर हैं जो हम लोग के मेंटर हैं, और ये IIT दिल्ली से पास आउट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है 1988 बैच के, और ये सीनियर यानी कि एग्जीक्यूटिव पद पे US में वर्क किए हुए हैं। और 1998 में जब एमवे लॉन्च हो रहा था इंडिया में तो ये आ गए वापस, और आज के टाइम में तो इनका ह्यूज बिजनेस है, मतलब हम बता ही नहीं सकते इतना बड़ा टर्नओवर है। फाउंडर, प्लेटिनम एमरल्ड्स, बहुत सारे डायमंड्स, बहुत सारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और हम ब्लेस्ड फील करते हैं कि सुमित जी और तानिया जी हम लोगों के मेंटर हैं। ओके, सो अब हम, मेरा प्रेजेंटेशन बिल्कुल एंड साइड में जा रहा है और कुछ चीज़ें हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। आपको याद होगा ये मेरा लास्ट कुछ 1-2 स्लाइड है जो आपको स्टोरी के माध्यम से कुछ मेंटरशिप पे कुछ हम बात करने जा रहे हैं। आप सबको ध्यान होगा कि महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ, पांडवों ने युद्ध जीत लिया, और जीतने के बाद वो डिसाइड करते हैं हस्तिनापुर जाने का, कि हम लोग हस्तिनापुर जाते हैं और धृतराष्ट्र से मिलते हैं। तो जैसे ही ये श्री कृष्ण जी सुनते हैं वो बोलते हैं कि हम भी वहाँ चलेंगे आप सबके साथ। तो ये सारे लोग मिलके धृतराष्ट्र के पास आते हैं, और वहाँ आने के बाद एक एक करके सारे भाई लोग धृतराष्ट्र का पैर छूते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि भीम जाने ही वाले होते हैं, तब तक श्री कृष्ण जी उनको रोक लेते हैं और कहते हैं 2 मिनट रुको, और फिर उनके आगे वो धृतराष्ट्र के पास एक मिट्टी का बना हुआ पुतला आगे कर देते हैं। और उधर धृतराष्ट्र अपने पुत्र वियोग में इतना ज्यादा ईर्ष्या से भरे होते हैं, क्योंकि दुर्योधन का वध भीम ने ही किया था। सो उनके अंदर अंदर इतनी जलन की भावना होती है कि जैसे ही वो पुतला जाते हैं सामने जाता है, वो ये अंतर ही नहीं समझ पाते हैं कि ये पुतला है या खुद भीम है, और इतना तेज से वो आलिंगन करते हैं कि वो पुतला चकनाचूर हो जाता है। और अगर वो भीम वहां होते तो डेफिनेटली वो उनकी डेथ हो जाती, क्योंकि वो एक जलन, एक ईर्ष्या के, एक क्रोध में थे। सो कृष्ण ने उन्हें बचा लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्या समझना है कि मेंटर जो होते हैं ना, जब हम बिजनेस कुछ स्टार्ट करते हैं, कर रहे होते हैं, या हम युद्ध भी जीत चुके होते हैं, तो जो मेंटर होता है वो अपनी जो दूरदृष्टि है वो देख के हर कदम कदम पे हमें सतर्क करते रहते हैं, बताते रहते हैं। और कितना सही है ये कि अगर ये युद्ध जीत भी चुके थे पांचों पांडव, और अगर उस जगह भीम उस दिन नहीं बचते, उनकी मृत्यु हो जाती, तो क्या इस युद्ध का कोई मतलब होता? तो फ्रेंड्स, ये हमें समझना है कि पीछे से हम सामने से कितना भी आगे जाएं, लेकिन हमारे पीछे जो एक छाया है, जो हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है, वो पूरे टाइम हमारे अच्छी भावनाओं की, अच्छी शुभकामनाएं भेजते रहते हैं, और दिन रात हमारे लिए बहुत अच्छी सारी विशेस करते रहते हैं। सो थैंक्स हम करेंगे अपने मेंटर का, और हम बात कर रहे हैं अपने मेंटर मिस्टर मनोज अग्रवाल और संगीता अग्रवाल की। और ये बॉर्न एंड बॉटम हजारीबाग झारखंड से हैं। इन्होंने 19 बिहार टीम और रांची यूनिवर्सिटी से क्रिकेट खेला हुआ है, और 1991 में इन्होंने कोल बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके बाद इन्होंने 1996 में एक फैक्ट्री, फ्लोर मिल फैक्ट्री स्टार्ट कर दी। और संगीता अग्रवाल की बात करें तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो हम लोगों के डायमंड है। सो हम अपने को बेस्ट फील करते हैं, और उनको थैंक्स कहते हैं कि उनकी वजह से ही आज हम इस सिस्टम में हैं, उनकी वजह से ही आज हम लोग इंटरनली और एक्सटर्नली ग्रोथ कर पा रहे हैं, और उनकी वजह से ही इस लाइफ को एक दूसरे विजन से देख पा रहे हैं। जैसा सर की बात होती है लाइफ को सेंटर में रख के लाइफ को जीने का, सो हम लोग उनकी सारी लर्निंग को ले पा रहे हैं। थैंक्स टू बोथ। तो थैंक यू सो मच। सो मेरे साइड से इतना। ओवर टू होस्ट।